आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेस्ट में बेस्ट। आज की जो रेसिपी है वो है अचार की, मेरी माँ के हाथों के बने हुए। मैंने माँ से कहा कि मुझे अचार की रेसिपी बता दो, तो माँ ने कहा बताऊंगी क्यों, तुम्हें दिखाई देती हूँ बनाकर कि कैसे बनाया जाता है, वरना तुम फिर भूल। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ साथ तो मेरे व्यूवर्स भी देख लेंगे कि आपके हाथों का अचार कैसे बनता है। तो चलिए अब जल्दी से बता ही दीजिए। आइए चलिए देख लेते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले माँ ने इन आमों को एक रात पहले ही काट कर उसमें एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालकर रात भर उसे पानी में छोड़ दिया था। उसका जो कस होता है ना, वो निकलना बहुत ज़रूरी है कच्चे आमों का। उसके बाद नेक्स्ट डे इसे पानी से निकालकर धूप में सुखा लिया था। अब अच्छे से सूखने के बाद माँ इसमें सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स डाल रही हैं वो है नमक। नमक जो है वो यहाँ पे हल्का सा ज़्यादा ही हम लोग रखेंगे, ताकि अचार का एक फ्लेवर होता है ना, तीखा सा, खट्टा सा, बहुत ही नमकीन सा, तो उसे मेंटेन करने के लिए। अब दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मसाले। तो मसालों में हमने क्या लिया था, ये हल्दी और ज़ीरा, अजवाइन, सौंफ, ये सब साबुत लिए थे, ताकि इसे दरदरा करके पीसना पड़ता है। साबुत लेने के बाद, ये नहीं कि पिसी हुई, पीसना पड़ता है। और ये है साबुत काली सरसों, ये है मेथी के दाने, और ये है साबुत लाल मिर्च। हमने यहाँ 3 अचार के लिए प्रिपरेशन किए थे, इसलिए हमारे मसाले थोड़े ज़्यादा हैं। आप जिस हिसाब से बनाइएगा आप उस हिसाब से रखिएगा। ये है साबुत धनिया। अब इन सारे मसालों का दरदरा सा पाउडर बना के देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये दरदरा सा, एकदम हम लोग महीन नहीं पीसेंगे, एकदम दरदरा सा रखेंगे। और उसे सबसे पहले आम के ऊपर नमक डालने के बाद इसे हम लोग डाल देते हैं। ये मसाले मेन हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रख कर इसे डालना पड़ेगा। अब डालेंगे हम लोग कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे रंग अच्छा आए। तो हम लोगों ने यहाँ पे एवरेस्ट का यूज़ किया था। इसके बाद हम लोग जो डालेंगे वो है हल्दी पाउडर। अब बारी आती है हींग की। हींग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। मतलब हींग का जो फ्लेवर होता है, जो उसको पचाने की शक्ति होती है, उसके अंदर जो इतने सारे गुण होते हैं, तो हींग को हम लोग ज़रूर ऐड करते हैं अचार में। इससे फ्लेवर जो है वो बहुत दुगना हो जाता है। अब जो है वो हम लोगों ने कलौंजी ली है। फॉर्च्यून की कच्ची घनी सरसों तेल हम लोगों ने यूज़ किया है, क्योंकि इसमें जो है ना झांस बहुत अच्छा आता है, और अचार के लिए तेल में झांस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए माँ ने हमेशा उस बात का ध्यान रखा है कि तेल जो है, ऑयल जो है, वो झांस वाली हो। अब माँ यहाँ पे एक बड़े से बर्तन में थोड़े तेल और मिक्स करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगी, ताकि एक एक आम के जो फलियां हैं ना, उसमें अच्छे से मसाले मिक्स हो जाए और उसका फ्लेवर आ जाए। अब इनको मिक्स करके माँ इनको बरनी में डाल लेंगी, और धूप में कम से कम सप्ताह 2 सप्ताह के लिए इसे अच्छे से, अभी तो गर्मियों का भी दिन है और आपको अच्छी खासी धूप मिलती है, और अचार जो है वो गर्मी के मौसम में ही पकाए जाते हैं, तो इसे अच्छे से धूप हम लोग लगा लेंगे सप्ताह 2 सप्ताह तक आराम से, और ये और ज़्यादा अच्छी पक जाएंगी। आप सप्ताह के बाद देखिएगा कि इतनी ज़्यादा जो दिख रही है ना, वो क्वांटिटी में भी कम हो जाएगी, लेकिन हाँ टेस्ट में ज़रूर बढ़ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे सारे जो इंग्रेडिएंट्स थे वो सब मिक्स होके अब जा रहे हैं बरनी में, और ये बरनी अब चली जाएगी धूप में सप्ताह के लिए। आप लोगों को जो भी मैंने दिखाया है मसाले, उनका ध्यान रखते हुए आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से यूज़ करिएगा,
तो सच बता रही हूँ, ये लाजवाब बनते हैं ये अचार। आप एक फलिया लीजिएगा ना तो आराम से आपका खाना हो जाएगा। आपको शायद और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अचार लवर्स हो तो देखिए, लुक एट दिस। ये कितने डिलीशियस और कितने माउथ मेल्टिंग लग रहे हैं ना अभी से। हाँ, लेकिन इसको पकने में थोड़ा समय है। ये देखिए, मैंने कहा था ना, हम अचार और ज़्यादा, मतलब कि 3 टाइप के अचार मैंने बनाए थे, मम्मी से बनवाए थे। तो ये देखिए, सारी की सारी ये बर्नियाँ भर चुकी हैं और अब ये जाएँगी धूप में और उसके बाद ये रेडी हैं और आप एन्जॉय करो।